दोस्तों, मैं अपने चैनल विनय सिंह यूट्यूब चैनल विनय सिंह पर आपका स्वागत करता हूं। जितने भी छात्रा 2026 में 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से जा सके। आज मैं क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 3 आलस कथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पीडीएफ भेजा था 1-2 घंटे पहले। जो भी छात्र बना लिए होंगे वो सभी छात्र इस वीडियो को देखकर मिला लेंगे आपका कितना सही हुआ और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? विद्यापति। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण, महाभारत। तो ये आपको कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, मिथिला का मंत्री कौन था? तो ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो कौन था? आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कौन था। वीरेश्वर। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं नष्ट कौन करता है? आलस। सभी के पास आलस होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास कम होंगे, किसी के पास ज़्यादा होंगे, लेकिन रहता सबके पास है। तो उसे हमें त्याग करना है। क्या करना है? त्याग करना है। 5वां क्वेश्चन है आपके पास, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन है आपका आलसी, निर्बल, सच्चरित, निधन। तो कौन हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन ए नंबर, आलसी। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो कहाँ रहता था? मिथिला में। कहाँ रहता था? मिथिला में। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? कौन देते थे? आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वीरेश्वर देते थे। कौन देते थे? अगला क्वेश्चन है, आलसी पुरुष कितने थे? 2, 3, 4। ऑप्शन यहाँ भी 4 लिखा गया है, 2 जगह 4-4 लिखा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कहिए या डी कहिए, दोनों बात सही है। सी भी कह सकते हैं और डी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में 4-4 ही लिखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा? आलस का वर्णन किया गया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़े होंगे, चैप्टर को पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आता होगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अच्छी तरह से चैप्टर लेकर समझाने का प्रयास करूंगा और एक वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझा दूंगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव जैसे ही हमारा पूरे कंप्लीट होगा उसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा।
जो भी VVI क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे वही क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरा ऑब्जेक्टिव बता दूं, फिर जब एग्ज़ाम निकट आएगा तो उस समय हम केवल VVI क्वेश्चन आपको बता देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली कवि कौन था? भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। तो कौन थे बताएंगे आप? क्या हो जाएगा? विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। 11 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, कारुणिक कथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। 1 मिनट ऊपर चला गया, व्यंग्यात्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नीचे चला गया है, उसे हम ऊपर करने का प्रयास करता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, बताएंगे। विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास, वेद व्यास। कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। समझ गए? 13 नंबर क्वेश्चन है, को आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही आलस कथा में आग लगाई गई थी। ये मैं पूरे डिटेल्स में बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो केवल ऑब्जेक्टिव का ही बात करूँगा। तो 13 में क्या हो जाएगा? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं इसे छोटा थोड़ा करता हूँ ताकि आपका पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। देखिए, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका वर्णन किया गया है? तो मानव के गुण का वर्णन किया गया है, यानी कि मानव गुण हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? अच्छी तरह से जानते हैं, ईश्वर। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूर्तों की, पतितों की, वाचालों की, आलसियों की। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? आलसियों की सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और शायद लास्ट भी क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलसी, धूर्त, अधिकारी, नौकर। तो जितने भी धूर्त थे सब भाग गए और आलसी केवल वहाँ पे रह गए थे। आप अच्छी तरह से कहानी को पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करना है तो मेरे चैनल से जुड़िए और आपको हर चीज़ बताया जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम कब होगी, रजिस्ट्रेशन कब होगा, हर चीज़ हमारे पास जानकारी है और मैं सब कुछ बताऊंगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो चैप्टर 4 का लेकर आएंगे।